चार सहयोगी मेरे साथ हैं। रविंद्र मेरे साथ हैं, मनीष शुक्ला, रूफी जैदी और राजू राज को आप देख रहे हैं। रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर किसानों को किसी भी प्रकार का लिखित आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो कितनी संभावना है कि किसानों का यह आंदोलन शांत होगा, खत्म होगा? क्योंकि अभी अपडेट यह है कि गुजरात और राजस्थान के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। बड़ी चुनौती। देखिए, जो ये आंदोलन एक तरह से शुरू हुआ है तो पंजाब के किसानों के आंदोलन से शुरू हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे इसमें किसान दूसरे राज्यों से भी जुड़ते चले गए हैं और आपके सामने हैं। लेकिन आज जो अमरिंदर सिंह अगर मुलाकात करते हैं अमित शाह से थोड़ी देर बाद, तो उसमें जाहिर तौर पर किसानों की जो मांग है, और ये सुनने में आ रहा है कि 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है किसान नेताओं ने, जो आज 12 बजे मीटिंग होगी सरकार के सामने तो रखेंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो किसानों की मांग है उसको लेकर सरकार से और अमित शाह से जब वो बात रखेंगे और गृह मंत्री भी उनके सामने सरकार की सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, तो 12 बजे से पहले हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान नेताओं से भी संपर्क करें और उनको बीच का रास्ता निकालने का सुझाव भी दे कि सरकार ये चाहती है, आप इस पर सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि सबसे ज्यादा परेशानी अगर एमएसपी को लेकर किसानों को है तो सरकार एक बीच का रास्ता निकाल सकती है। एक संवैधानिक दर्जे की बात कही जा रही है कि एमएसपी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लिखित में दिया जाए कि इससे कम कीमत पर जो भी अनाज बेचेगा, खरीदेगा, उसको आपराधिक दंड उसको भुगतना पड़ेगा। ये काफी जटिल प्रक्रिया हो सकती है, तो बीच का रास्ता है। दूसरे किसान कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होना चाहिए और सरकार यही चीज, एमएसपी खत्म नहीं होगा, ये लिखित में दे सकती है और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, कैबिनेट से पास कराकर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या दूसरे, ये सभी कहें। और दूसरी बात, जो एक और महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि जो एक गारंटी की बात कर रहे हैं, तो सरकार ये भी कर सकती है कि जो छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम रकबा वाले जो किसान हैं, उनके अनाज की कीमत लिखित में हो सकता है कि गारंटी के रूप में दे दिया जाए। एमएसपी 5 एकड़ से कम किसान वाले जो रकबा वाले किसान, बुलाने की जरूरत रविंद्र नहीं होगी। मनीष, अगर यही बात है, अगर सिर्फ इतने भर से ही मामला शांत हो जाता है, तो क्या हम ये देखें इतने दिनों से किसान अगर बिल को नहीं समझ पाए सरकार द्वारा लाए गए, तो क्या सरकार भी किसानों की बातों को, उनके भ्रम को, उनके संशय को नहीं समझ पाई? देखिए पयोधी, आपने एक बड़ा सवाल किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि सरकार ने शुरू में किसानों को अवेयर नहीं किया इस बिल को लेकर के। बिल अचानक आ गया, काफी लोगों को मालूम नहीं था बिल क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति रही है और इसमें इसीलिए कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका फायदा भी उठाया और कई किसान यूनियन हैं इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन की स्थिति है पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं उसके हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हम जिस जगह खड़े हैं सिंघू बाजार पे, वहाँ पंजाब हरियाणा के ही ज्यादा किसान हैं। हालांकि अलग अलग राजस्थान से भी कुछ किसान आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या ये चीजें पहले की जा सकती है? अगर पहले होती तो काफी कुछ अवॉइड हो सकता था। लेकिन सरकार जब से किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा है, दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा है, उसके बाद से हरकत में आई है। और सारे जो, अगर हम पार्टी लेवल की बात करें या मिनिस्टर लेवल की बात करें, सरकार के लेवल की बात करें, उसके बाद कानून को लेकर के एक तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की जा रही, किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जो उनकी शंकाएं हैं वो शंकाएं सही नहीं है। और यही देखिए एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि एक तरफ तर्क सरकार ये दे रही है कि कभी भी जो हम कानून बनाते पार्लियामेंट से, इसके पहले कभी भी एमएसपी कानून में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये टेक्निकल बातें हैं, ये किसानों को नहीं मालूम है। किसान ये चाहता है कि सरकार लिख के दे कि ऐसा तो नहीं कि एमएसपी खत्म होने वाली है, और जैसा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात हो रही है तो ये ऑर्डर सरकार जारी कर सकती है, इसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होगी फिलहाल। लेकिन सारी बातें घूम फिर के, हालांकि कई सारे पॉइंट्स हैं किसानों के, उनकी कई सारी प्रॉब्लम है इस बिल को लेकर। लेकिन एमएसपी एक बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर सरकार स्पष्टीकरण कर देती है, उन्हें संतुष्ट कर देती है, तो फिर पूरी संभावना है या बहुत संभावना है कि किसानों का यह आंदोलन यही खत्म हो जाए। रूफी, राजस्थान और गुजरात के किसानों के दिल्ली बॉर्डर एरिया पर आने की जो खबर है, आप इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या वहां पर कोई मूवमेंट है? ऐसा आपके पास क्या अपडेट है? इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारे साथ किसान भी हैं और आज तीसरा दिन है जब ये बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। कल भी हमने देखा लोग जो थे वो जाम में फंसे हुए थे और इस वक्त
भी यहाँ पर जो किसान है वो मौजूद हैं और वो क्या सोच रहे हैं। अगर आज गारंटी मिल जाएगी तो आप लोग हट जाएंगे, बाकी और राज्यों से भी किसान आ रहे हैं। अब पूरी दिल्ली लग रहा है जैसे कि सारे बॉर्डर सील होते जा रहे हैं, दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा है कि ये 4 कानून बनाए केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ और काले धन वाले पूंजीपतियों के माफिक, इसलिए वो चारों कानून बिजली का भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का भी है और आपका धारा 3 आवश्यक बचत। तो आप तब तक नहीं हटेंगे जब तक नहीं खत्म। हाँ बिल्कुल नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हटा जाएगा जब तक ये किसान विरोधी अध्यादेश वापस नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। डंडे से अगर आप देखिए बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो और भी किसान हैं वो गांव की तरफ से आ रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। जो अलग अलग राज्यों के किसान हैं वो भी अब इकट्ठा होने लगे। खबर ये भी थी कि जो महाराष्ट्र से किसान है वो भी अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में तमाम राज्यों से जो किसान है अब वो इकट्ठा होने लगे और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो भी बड़ी संख्या में अब अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं और आज दोपहर तक भी जो कई किसान यूनियन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो नोएडा भी अब आ सकते हैं। राजू राज, क्या किसानों का संगठन अभी इकट्ठा होने, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर हैं, यूपी बॉर्डर, यूपी गेट से आप मौजूद हैं, क्या और संगठन वहां पर होंगे या इंतजार करेंगे कि बैठक के बाद क्या नतीजा आता है? पयोधी यूपी गेट पे हूं और लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। चूंकि यूपी गेट पर राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन का संगठन है उसको लेकर यहां पर अगुवाई में यहां के किसान लगातार पिछले 7 दिनों से यहां पर प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे हैं और यहां पर तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार वो दिखाएं कि कल और पिछले 5 दिनों के अंदर तस्वीर काफी बदली है। यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रॉलियां, बस से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लखनऊ तक के बाराबंकी से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और लगातार किसान यहाँ पहुंच रहे हैं और आज एक महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद मीटिंग होगी। क्योंकि एक और मीटिंग सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी तो दूसरी ओर यूपी बॉर्डर पर जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं ये लोग यहां पर महापंचायत करेंगे। दशा और दिशा क्या होगी आज इन्हीं किसानों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहां पर आए, अगर सरकार एमएसपी को लेकर लिखित के रूप में देती है तो क्या ये आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? हाँ, सरकार अगर बात मान लेती है तो आंदोलन ही खत्म हो जाएगा और नहीं तो आंदोलन और ये तेज होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं भारतीय किसान जिलाध्यक्ष कानपुर देहात से। आप देखिए कानपुर से आए किसान, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर मंडल अध्यक्ष। कानपुर से आए हैं। अगर सरकार मान लेती है तो क्या बात बनेगी, क्या ये आंदोलन खत्म होगा? अगर सरकार बात मान लेती है, किसान विरोधी अध्यादेश अगर नहीं मानती तो आंदोलन चलेगा। ये गांव में निकल कर सड़क पर लोग आएंगे अगर नहीं मानते। ये मान के चलिए, ये सरकार झूठा आश्वासन देती है। ये लिखित रूप में अगर सरकार बीच का रास्ता निकालती है तो बात बन जाएगी। हाँ, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान जाएंगे तो हम सब लोग मान जाएंगे। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मान जाएंगे। आज महापंचायत होगी, क्या प्लानिंग है? सरकार की बातचीत भी 12 बजे से शुरू है। 12 बजे से जो हमारी बात शुरू होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत जी जाएंगे। जैसा उनका निर्णय होगा वो निर्णय हम मानेंगे, लेकिन जो सरकार हमारा सम्मान पूर्वक हमारे को लिखित में दे देती है दो स्तर पर चुनौती है सरकार के लिए जो पंचायत है उसकी क्या तैयारियां? पहली चुनौती राजूराज ये होगी कि किसानों में कैसे संतोष लाया जाए, उन्हें संतुष्ट कैसे किया जाए और उनके मन में जो भ्रम है या फिर जो भी उनकी मांग है उसे सरकार कैसे पूरा करेगी। पहली चुनौती है क्योंकि पिछली 3 वार्ता विफल रही। दूसरी बात ये, कोरोना काल में किसानों के संगठन जुड़ते जा रहे हैं, वो भी दिल्ली बॉर्डर के पास। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.